नमस्कार, मैं आभा शर्मा जवास प्रभु की इच्छा से आपके सम्मुख ब्रह्म पुराण का संक्षिप्त रूप लेकर उपस्थित हुई हूँ। 18 पुराणों में से यह प्रथम महापुराण कहा गया है। पिछले अध्याय में आपने ययाति के वंश का वर्णन सुना और कैसे उससे कुरु और पौरव वंश आगे चले। इस अध्याय में हम कोष्टु आदि के वंश का वर्णन सुनेंगे और संयमंतक मणि की कथा कहेंगे। लोमहर्षण जी कहते हैं, कोष्टु के गांधारी और माद्री 2 पत्नियां थीं। गांधारी ने महाबली अन्मित्र को जन्म दिया तथा माद्री के युधाजित एवं देवमीडुष ये 2 पुत्र हुए। इन तीनों का वंश पृथक पृथक चला, जो वृष्णि कुल की वृद्धि करने वाला था। माद्री के 2 पुत्र और सुने जाते हैं, वृष्णि और अंधक। वृष्णि के भी 2 पुत्र थे, श्रफलक और चित्रक। श्रफलक बड़े धर्मात्मा थे। वे जहाँ रहते थे वहाँ रोग का भय नहीं होता तथा वहाँ अवृष्टि कभी नहीं होती थी। एक बार काशी नरेश के राज्य में पूरे 3 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। तब उन्होंने श्रफलक को बुलवाया और उनका बड़ा आदर सत्कार किया। श्रफलक के वहां पहुंचते ही इंद्र ने वृष्टि आरंभ कर दी। काशीराज की एक कन्या थी जिनका नाम गांदिनी रखा था। वह प्रतिदिन ब्राह्मण को 1 गौ दान किया करती थी, इसलिए ऐसा नाम पड़ गया था। वह श्रफलक को पत्नी रूप में प्राप्त हुई और उसके गर्भ से अक्रूर का जन्म हुआ, जो दानी, यज्ञकर्ता, वीर, शास्त्रज्ञ, अतिथि प्रेमी तथा अधिक दक्षिणा देने वाले थे। इनके अतिरिक्त उपमधु, मधु, मेदुर, अरिमेज्य, अविक्षित, आक्षेप, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मधृक, यतिधर्मा, धर्मोक्षा, अंधकरु, आवाह तथा प्रतिवाह नामक पुत्र एवं वरांगना नाम की सुंदर कन्या हुई। अक्रूर के उग्रसेन कन्या सुगोत्री के गर्भ से प्रसेन और उपदेव नामक 2 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान कांतिमान थे। चित्रक के पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, सोपाशुक, गवेषण, अरिष्टनेमी, अश्व, सुधर्मा, धर्मभृत, सुबाहु और बहुबाहु नामक पुत्र हुए। श्रविष्ठा और श्रवणा नामक 2 कन्याएं भी हुई। देवमीडुष के असिकनी नाम की पत्नी से शूर नामक पुत्र उत्पन्न हुए। शूर से रानी भोज्या के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे पहले महाबाहु वसुदेव उत्पन्न हुए, जिन्हें आनंद दुंदुभी भी कहते हैं। उनके जन्म लेने के बाद देवलोक में दुंदुभी बजी थी और आनकों अर्थात मृदंगों की गंभीर ध्वनि हुई थी, इसलिए उनका नाम आनक दुंदुभी पड़ गया। उनके जन्म काल में फूलों की वर्षा भी हुई थी। समस्त मानव लोक में उनके समान रूपवान दूसरा कोई न था। नरश्रेष्ठ वासुदेव की कांति चंद्रमा के समान थी। वसुदेव के बाद क्रमशः देवभाग, देवश्रभा, अनाधृष्टि, कन्वक, वत्स्वान, गृंजम, श्याम, शमीक और गंडूष उत्पन्न हुए। शूर के 5 सुंदरी कन्याएं भी थी, जिनके नाम इस प्रकार थे: पृथुकीर्ति, पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतश्रवा और राजादि देवी। ये 5 वीर पुत्रों की जननी हुई। वृष्णि के छोटे पुत्र अन्मित्र से शिनी का जन्म हुआ। शिनी के पुत्र सत्यक हुए। सत्यक से सात्यकी उत्पन्न हुआ, जिनका दूसरा नाम युयुधान था। देवभाग के पुत्र महाभाग उद्धव हुए। गंडूष के कोई पुत्र न था, अतः विश्वक्सेन ने उनके अनेक पुत्र दिए। इसके नाम इस प्रकार हैं: चारुदेशन, सुदेशन तथा सर्वलक्षण संपन्न पंचाल आदि। उन सब में छोटे थे महाबाहु रौकिमेण्य, जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते थे। कण्व के 2 पुत्र हुए, तंत्रिज
और तंत्रिपाल। गृंजम के भी 2 पुत्र थे, वीरू और अश्वहनु। श्याम के पुत्र शमिक थे, शमिक राजा हुए। उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। उनका पुत्र था अजातशत्रु। अब वसुदेव के वीर पुत्रों का वर्णन करूंगा। वृष्णि वंश की अनेक शाखाएं हैं। जो उसका स्मरण करता है उसे कभी अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती। वसुदेव जी के 14 सुंदर पत्नियां थीं। पुरुवंश की कन्या रोहिणी, मदिरादि, वैशाखी, भद्रा, सुनाम्री, सहदेवा, शांतिदेवा, श्रीदेवी, देवरक्षिता, वृकदेवी, उपदेवी तथा देवकी। ये 12 तो राजकुमारियां थीं और सुतनु तथा बड़वा ये 2 दासियां थीं। ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी ने, जो बृहत की पुत्री थी, वसुदेव से ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम जी को प्राप्त किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से शरण्य, शठ, दुधर्म, दमन, शुभ्र, पिंडारक और उशीनर नामक पुत्र तथा चित्रा नाम की कन्या हुई। इस प्रकार रोहिणी की 9 संतानें थीं। चित्रा ही आगे चलकर सुभद्रा के नाम से विख्यात हुई। वसुदेव के देवकी के गर्भ से महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। बलराम के रेवती के गर्भ से निषठ उत्पन्न हुए, जो माता पिता के बड़े लाडले थे। सुभद्रा के अर्जुन के संबंध से महारथी अभिमन्यु उत्पन्न हुए। वसुदेव की परम सौभाग्यशालिनी 7 पत्नियों से जो पुत्र उत्पन्न हुए उनके नाम बतलाता हूँ। शांति देवा के भोज और विजय, सुनामा के वृकदेव तथा गद तथा त्रिगर्त राजकन्या वृकदेवी के महात्मा अगावह नामक पुत्र हुए। कोष्टु के एक और पुत्र महायशस्वी वृजिवान हुए। उनके पुत्र स्वाही थे। स्वाही के पुत्र राजा उषद हुए, जिन्होंने प्रचुर दक्षिणा देने वाले अनेक महायज्ञों का अनुष्ठान किया। उष्ट्रु के पुत्र चित्रत हुए। चित्रत के शशबिंदु, शशबिंदु के पृथुश्रवा, पृथुश्रवा के अनंतर, अनंतर के सुयज्ञ तथा सुयज्ञ के उषित हुए। उषित का अपने धर्म के प्रति बड़ा आदर था। उषित के पुत्र शिनेऊ, शिनेऊ के मरुत, मरुत के कंबल बहिर्ष, कंबल बहिर्ष के रुक्म कवच, रुक्म कवच के परजीत तथा परजीत के 5 पुत्र हुए। रुक्मेशु पृथरुकुम, जयामत, पलित तथा हरि। पालित और हरि को पिता ने विदेह प्रांत की रक्षा में नियुक्त किया। रुक्मेशु पृथु रुक्म की सहायता से राजा हुए। इन दोनों भाइयों ने राजा जयामत को घर से निकाल दिया। तब वे वन में आश्रम बनाकर रहने लगे। उस समय शांति परायण राजा को ब्राह्मणों ने बहुत कुछ समझाया। तब वे धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ होकर दूसरे देश में निकल गए। अकेले ही नर्मदा के तट पर जाकर उन्होंने मेकला, मृतिकावती तथा ऋषवान पर्वत को जीतकर श्रुतिमती नगरी में निवास किया। जयामत की पत्नी शैव्या थी, जो प्रतिव्रता होने के साथ ही बड़ी प्रबल थी। यद्यपि राजा को कोई पुत्र नहीं था, तथापि उन्होंने पत्नी के भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक बार किसी युद्ध में विजयी होने पर उन्हें एक कन्या मिली। उसे रथ पर बैठे देखकर स्त्री ने पूछा, यह कौन है? तब वे डरकर बोले, यह तुम्हारी पुत्रवधू। यह सुनकर रानी बोली, मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है, फिर यह किसकी पत्नी होने से पुत्रवधू हुई? यह सुनकर जयामत ने कहा, तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके लिए यह पत्नी प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चात रानी शैव्या ने कठोर तपस्या करके एक विदर्भ नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसका विवाह उस राजकन्या से हुआ। उसके गर्भ से क्रथ और कौशिक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों बड़े ही शूर और युद्ध विशारद थे। उसके बाद विदर्भ के भीम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम कुंती हुआ। कुंती से धृष्ट का जन्म हुआ, जो संग्राम में धृष्ट और प्रतापी था। धृष्ट के आवंत, दशाह तथा विशर नामक 3 पुत्र हुए, जो बड़े धर्मात्मा और शूरवीर थे। दशहर के व्योमा और व्योमा के पुत्र जीमूत बतलाए गए हैं। जीमूत के विकृति, विकृति के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ और नवरथ के पुत्र दशरथ हुए।
दशरथ के पुत्र का नाम शकुनी था। शकुनी से करम्भ तथा करम्भ से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र देवक्षत्र तथा देवक्षत्र के महायशस्वी वृद्धक्षत्र हुए। वे देवकुमार के समान कांतिमान थे। इनके सिवा मधुरभाषी राजा मधु का भी जन्म हुआ, जो मधुवंश के प्रवर्तक थे। मधु के उनकी पत्नी वैदर्भी से नरश्रेष्ठ पुरुद्वान की उत्पत्ति हुई। मधु की दूसरी पत्नी इक्ष्वाकु वंश की कन्या थी। उससे सर्वगुण संपन्न सत्वान हुए, जो सात्वत कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले थे। सत्वान से सत्वगुण संपन्ना कौसल्या ने भजमान, देवावृद्ध, अंधक तथा वृष्णि नामक पुत्र उत्पन्न किए। इनके 4 कुल यहाँ विस्तार पूर्वक बतलाए गए हैं। भजमान के 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम था बाह्यक सृंजयी और दूसरी का नाम था उपबाह्यक सृंजयी। उन दोनों के गर्भ से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृमि, क्रमण, धृष्ट, शूर तथा पुरजन्य ये भजमान के बाह्यक सृंजयी से उत्पन्न हुए पुत्र थे। अयुताजित, सहस्त्राजित, शताजित और दासक ये भजमान द्वारा उपबाह्यक सृंजयी के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र थे। राजा देवावृद्ध यज्ञपरायण रहते थे। उन्होंने सर्वगुण संपन्न पुत्र होने के उद्देश्य से भारी तपस्या की। तपस्या में संलग्न होकर वे पर्णाशिका के जल का आचमन करते थे। सदा ऐसा ही करने के कारण उस नदी ने उनका प्रिय करना चाहा। कल्याणमय नरेश देवावृद्ध के अभिष्ट की सिद्धि जैसे हो, इस चिंता में देर तक पड़ी रहने पर भी पर्णाशा सहसा किसी निश्चय पर ना पहुंच सकी। उसे ऐसी कोई स्त्री नहीं मिली जिसके गर्भ से वैसा सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हो सके। तब उसने यह निश्चय किया कि मैं स्वयं ही चलकर इनकी सहधर्मिणी बनूंगी। यह विचार कर पर्णाशा ने एक परम सुंदरी कुमारी का रूप धारण करके राजा को प्रतिरूप में वरण किया। राजा ने भी उसकी कामना की। तदनंतर उन उदार बुद्धि नरेश ने उसमें एक तेजस्वी गर्भ की स्थापना की। तत्पश्चात 10वें महीने में पर्णाशा ने देवावृद्ध के सर्वगुण संपन्न पुत्र बभ्रू को जन्म दिया। इस वंश के विषय में पुराणों के ज्ञाता देवावृद्ध के गुणों का बखान करते हुए निर्मांकित प्रसिद्ध गाथा का गान करते हैं। हम जैसे आगे देखते हैं वैसे ही दूर और निकट भी देखते हैं। हमारे दृष्टि में बभ्रू सब मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देवावृद्ध तो देवताओं के तुल्य हैं। बभ्रू और देवावृद्ध के संपर्क में आकर 1074 मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। बभ्रू का वंश बहुत बड़ा था। उसमें सब के सब यज्ञपरायण, महादानी, बुद्धिमान, ब्राह्मण भक्त तथा सुदृढ़ आयुध धारण करने वाले थे। मुक्तिकावती पुरी में भोज वंश के क्षत्रिय रहते थे। अंधक से काश्य की कन्या ने 4 पुत्र प्राप्त किए, कुकुर, भजमान, शशक और बरबहिष। कुकुर के पुत्र वृष्टि, वृष्टि के कपोत्रोमा, कपोत्रोमा के तितिरी, उसके पुनर्वसु, पुनर्वसु के अभिजीत तथा अभिजीत के आहुक एवं श्राहुक नाम के 2 जुड़वा पुत्र हुए। इनके विषय में ऐसी गाथा प्रसिद्ध है कि आहुक किशोरावस्था के समान आकृति वाले थे। वे 80 कवच धारण किए हुए अपने श्वेत वर्ण वाले परिवार के साथ पहले यात्रा करते थे, जो भोजवंशी आहुक के दोनों ओर चलते थे। उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो पुत्रवान न हो, 100 से कम दान करता हो, 1000 या 100 से कम आयु वाला हो, अशुद्ध कर्म करता हो अथवा यज्ञ न करता हो। भोजवंशी आहुक की पूर्व दिशा में 21,000 हाथी चलते थे, जिन पर सोने चांदी के हौदे कसे होते थे। उत्तर दिशा में उनकी उतनी ही संख्या होती थी। भोजवंश की प्रत्येक भूपाल की भुजा में धनुष की प्रत्यंचा के चिन्ह होते थे। अंधक वंशियों ने अपनी बहन आहुकी का विवाह अवंती नरेश से किया था। आहुक के काश्या के गर्भ से देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र हुए।
देवक के 4 पुत्र थे, देववान, उपदेव, संदेव और देवरक्षक। इनके सिवा 7 कन्याएं भी थी, जिनका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। इनके नाम इस प्रकार थे: देवकी, शांति देवा, सुदेवा, देवरक्षिता, वृक देवी, उपदेवी और सुनामरी। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, जिनमें कंस बड़ा था। उससे छोटे नयगोत्र, सुनामा, कंक, सुभूषण, राष्ट्रपाल, सुतनु, अनावृष्टि तथा पुष्टिमान। इनकी 5 बहनें थीं: कंसा, कंसवती, सुतनु, राष्ट्रपाली तथा कंका। यहाँ तक कुकुरवंशी उग्रसेन तथा उनकी संतानों का वर्णन हुआ। भजमान के पुत्र विदुरथ हुए, जो रथियों में प्रधान थे। विदुरथ के शूरवीर राजाधिदेव हुए। राजाधिदेव के पुत्र बड़े पराक्रमी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: दत्त, अदितत, शोणाश्व, श्वेतवाहन, शमी, दंडशर्मा, दंतशत्रु तथा शत्रुजीत। इन सब की 2 बहनें थीं, जो श्रवणा और श्रविष्ठा के नाम से विख्यात हुई। शमी के पुत्र प्रतिक्षत्र थे। प्रतिक्षत्र के पुत्र स्वयंभोज, स्वयंभोज से हृदिक, हृदिक के पुत्र से भयानक पराक्रम करने वाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे ज्येष्ठ और शतधन्वा मध्यम थे। शेष भाइयों के नाम इस प्रकार हैं: देवांत, नरांत, भिषग, वैतरण, सुदांत, अतिदांत, निकाश्य और कामदंभक। देवांत के पुत्र विद्वान कंबल बहिष हुए। इनके 2 पुत्र थे, अस्मौजा और तामसौजा। अस्मौजा के कोई पुत्र नहीं हुआ, अतः उन्हें सुदंष्ट, सुचारु और कृष्ण ये पुत्र गोद में प्राप्त हुए। इस प्रकार अंधक वंशी क्षत्रियों का वर्णन किया गया है। ऊपर कहे गए बातों में कोष्ठ की 2 पत्नियां थीं, गांधारी और माद्री। गांधारी ने महाबली अनमित्र को जन्म दिया और माद्री ने युधाजीत को अनमित्र के निघ्न हुए। निघ्न के 2 पुत्र थे, प्रसेन और सत्राजीत। ये दोनों ही शत्रु सेना को परास्त करने वाले थे। भगवान सूर्य सत्राजीत के प्राणोपम सखा थे। एक दिन रात्रि बीतने पर रथियों में श्रेष्ठ सत्राजीत रथ पर आरूढ़ हो स्नान एवं सूर्योपस्थान करने के लिए जल के किनारे गए। वहां पहुंचकर जब वे सूर्योपस्थान करने लगे, उस समय भगवान सूर्य तेजोमंडल से युक्त स्पष्ट दिखाई देने वाला रूप धारण करके उनके आगे प्रकट हो गए। तब राजा सत्रजीत ने सामने खड़े हुए सूर्यदेव से कहा, प्रभु, आप जिनके द्वारा सदा संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं, वह मणिरत्न मुझे देने की कृपा करें। उनके यों कहने पर भगवान भास्कर ने उन्हें दिव्य संयमत्तक मणि प्रदान की। सत्राजीत ने उसे गले में पहनकर अपने नगर में प्रवेश किया। उन्हें देखकर सब लोग यों कहने लगे, यह देखो, सूर्य जा रहे हैं। इस प्रकार नगर के लोगों को आश्चर्य में डालकर वह अंतपुर में पहुंचे। सत्राजीत ने वह उत्तम मणि अपने छोटे भाई प्रसन्नजीत को दे दी, क्योंकि उसको वो बहुत प्यार करते थे। वह मणि अंधक वंशी यादवों के घर में सुवर्ण उत्पन्न करती रही। वह जहाँ रहती थी, उसके निकटवर्ती जनपदों में मेघ समय पर वर्षा करते थे। किसी को रोग का भय नहीं रहता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेन के सम्मुख वह संयमत्तक नामक मणिरत्न लेने की इच्छा प्रकट की, किंतु उसे वे नहीं पा सके। समर्थ होने पर भी भगवान ने इसका बलपूर्वक अपहरण नहीं किया। एक दिन प्रसेन उस मणिरत्न से विभूषित हो वन में शिकार खेलने गए। वहां संयमंतक के लिए ही एक सिंह के हाथ से मारे गए। सिंह उस मणि को मुख में दबाए भागा जा रहा था। इतने में ही महाबली ऋक्षराज जाम्बवन उधर जा पहुंचे। वे सिंह को मारकर मणिरत्न ले अपनी गुफा में चले गए। इधर वृष्णि और अंधक वंश के लोग यह संदेह करने लगे कि हो ना हो श्री कृष्ण ने ही मणि के लिए प्रसेन का वध किया है, क्योंकि उन्होंने एक बार यह मणि प्रसेन से मांगी थी। भगवान श्री कृष्ण ने यह कार्य नहीं किया था, तो भी उन पर संदेह किया गया। अतः
अपने कलंक का मार्जन करने के लिए वह मणि को ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा करके वन में गए। कुछ विश्वसनीय पुरुषों के साथ प्रसेन के चरण चिन्हों का पता लगाते वे उस स्थान पर पहुंचे जहां प्रसेन शिकार खेल रहे थे। गिरिवर ऋक्षवान तथा उत्तम पर्वत विंध्य पर उनका अन्वेषण करते हुए वे लोग थक गए। अंत में श्री कृष्ण ने एक स्थान पर घोड़े सहित मरे हुए प्रसेन की लाश देखी, किंतु वहां मणि नहीं मिली। तदनंतर थोड़ी दूर पर ऋक्ष के द्वारा मारे गए सिंह का शरीर दिखाई दिया। ऋक्ष अपने चरण चिन्हों से पहचाना गया। उन्हीं चिन्हों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जाम्बवान की गुफा के द्वार पर पहुंचे। वहां उन्हें बिल के भीतर से किसी धाय की कही हुई यह वाणी सुनाई दी, मेरे सुकुमार बच्चे तू रो मत। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह जाम्बवान के हाथ से मारा गया। अब ये संयतक मणि तेरी ही है। यह आवाज सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उस गुफा के द्वार पर बलराम जी के साथ अन्य यादवों को बिठा दिया और स्वयं उन्होंने गुफा के भीतर प्रवेश किया। बिल के भीतर जाम्बवान दिखाई दिए। भगवान वसुदेव ने लगातार 21 दिनों तक उनके साथ बाहुयुद्ध किया। इसी बीच में बलदेव आदि यादव द्वारका लौट गए और सबको श्री कृष्ण के मारे जाने की सूचना दे दी। इधर भगवान वसुदेव ने महाबली जाम्बवान को परास्त करके उनकी कन्या जाम्बवती को उन्हीं के अनुरोध से ग्रहण किया। साथ ही अपनी सफाई देने के लिए यह संयमंतक मणि भी ले आए। तत्पश्चात ऋक्षराज की अभ्यर्थना करके वे बिल से निकले और विनीत सेवकों के साथ द्वारका में पहुंचे। वहां सब यादवों ने भरी हुई सभा में श्री कृष्ण से यह मणि सत्राजीत को दे दी। इस प्रकार मिथ्या कलंक लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने संयमंतक मणि को ढूंढ निकाला और उसे लेकर अपने ऊपर आए हुए कलंक का मार्जन किया। सत्राजीत की 10 पत्नियां थीं। उनके गर्भ से उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें 3 अधिक प्रसिद्ध थे, भंगकार, वातपति और वसुमेध। सत्राजीत की 3 कन्याएं भी थीं, जो सब दिशाओं में विख्यात थी, सत्यभामा, व्रतिनी और प्रस्वपिनी। इसमें सत्यभामा सबसे उत्तम थी। उसका विवाह पिता ने श्री कृष्ण के साथ कर दिया। जो भगवान श्री कृष्ण के इस मिथ्या कलंक का श्रवण करता है उससे मिथ्या कलंक कभी स्पर्श नहीं करते। श्री कृष्ण ने सत्राजीत को जो संयमंतक मणि दी थी उसका अक्रूर ने भोजवंशी शतधन्वा के द्वारा अपहरण कर लिया। महाबली शतधन्वा सत्राजीत को मारकर यह मणि ले आया तथा अक्रूर को दे दी। अक्रूर ने उस उत्तम रत्न को लेते हुए शतधन्वा से प्रतिज्ञा करा ली कि मेरा नाम न बताना। पिता के मारे जाने पर मनस्विनी सत्यभामा दुख से आतुर हो गई और रथ पर आरूढ़ होकर वारणावत नगर में गई। वहां अपने स्वामी श्री कृष्ण को शतधन्वा की सारी करतूतें बतलाकर उनके पास खड़ी होकर आंसू बहाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही द्वारका आ पहुंचे और अपने बड़े भाई बलराम से बोले, प्रभु, प्रसेन को तो सिंह ने मार डाला और सत्राजीत को शतधन्वा ने। अब संयतक मणि मेरे अधिकार में आने वाली है। अब मैं ही उसका उत्तराधिकारी हूँ, इसलिए शीघ्र ही रथ पर बैठिए और महारथी शतधन्वा को मारकर मणि छीन लीजिए। महाबाहु, संयमंतक हम लोगों का ही होगा। तदनंतर शतधन्वा और श्री कृष्ण में घोर युद्ध हुआ। शतधन्वा सब ओर अक्रूर के आने की बाट देखता रहा। वह और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही एक दूसरे पर कुपित हो रहे थे। जब अक्रूर ने साथ नहीं दिया तब शतधन्वा ने भयभीत हो भाग जाने का विचार किया। उसके पास हृदय नाम की घोड़ी थी जो 100 योजन चलती थी। वह उसी पर आरूढ़ हो श्री कृष्ण से युद्ध कर रहा था। 100 योजन का मार्ग वेग से तय करने के कारण वह घोड़ी थककर शिथिल हो गई। यह देखकर भगवान श्री राम ने बलराम से कहा, महाभावो, आप यहीं खड़े रहें। मैं उस घोड़ी की कमजोरी देख ली है। अब तो मैं पैदल ही जाकर मणिरत्न संयमंतक को छीन लूंगा। यह कहकर भगवान पैदल ही शतधन्वा के पास गए और मिथिला के समीप उन्होंने उसका वध कर डाला, परंतु उसके पास संयमंतक नहीं दिखाई पड़ी। महाबली शतधन्वा को मारकर जब श्री कृष्ण लौटे तब बलराम जी ने कहा,
मणि मुझको दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मणि नहीं मिली। कुछ दिन के बाद नरश्रेष्ठ अक्रूर अंधक वंशी वीरों के साथ द्वारका में लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने योग के द्वारा यह जान लिया कि मणि वास्तव में अक्रूर के पास ही है। तब उन्होंने सभा में बैठाकर अक्रूर से कहा, आर्य, मणि श्रेष्ठ संयमंतक आपके हाथ लग गया है, उसे मुझे दे दीजिए। उसकी प्रतीक्षा में बहुत समय व्यतीत हो गया। संपूर्ण यादवों की सभा में श्री कृष्ण के यूं कहने पर महामती अक्रूर जी ने बिना किसी कष्ट के वह मणि दे दी। सरलता से उसकी प्राप्ति हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वह मणि फिर अक्रूर को ही लौटा दी।